भारतीय हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 लेस नामक का मूल तत्व लेसा नंबर 2 वार्षिक हिसाब उदाहरण नंबर 3 पेज नंबर 51 किताब का। अब यहाँ पे दिया यश और जस की साझेदारी पीढ़ी की 31/3/17 की सकल तलपट दी हुई है अपने को। अब यहाँ सकल तलों में उधार और जमा बाकी अलग अलग दी है, तो अपने इसके ऊपर से जो समायोजन है उसके ऊपर से अपने सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम है कि व्यापार खाता बनेगा, लाभ हानि खाता बनेगा, लाभ हानि वितरण खाता बनेगा, साझेदारों का पूंजी खाता बनेगा और पक्की तलपट बनेगी। अब अपने स्टार्ट करते हैं। पहला समायोजन है पूंजी पर 5% वारंट पर 10% की दर से 6 मास का ब्याज गिनो। तो अपने पहले देखो कि सकल तलपट में पूंजी दी हुई है अपने को 50,000 और 40,000, जस की 40,000। तो अपने पहले इस पूंजी की बाकी कहाँ लाएंगे, तो साझेदारों के पूंजी खाते में तारीख लिखो तो 1/4/16 शेष आगे लाए 50,000 और 40,000। अभी अपने 50,000 40,000, तो फिर उसका ऊपर ब्याज गिन ले। अब ब्याज गिनना है, कितने प्रतिशत गिनना है, 10% गिनना है। तो 50,000 का 10% करो तो कितना आएगा, 5,000 आता है। पर लेकिन इसमें क्या बोला है, 6 मास का गिनना है, 6 मास का गिनना है। इसके तुम लोग उसको 2 से भाग दे दो तो 2,500 आएगा। इस तरह से 40,000 का 10% करो तो 4,000 आएगा और उसको 2 से भाग दे दो तो 2,000 मिलेगा। यानी पूंजी पर ब्याज 2,500 और 2,000। अब ये जो पूंजी का ब्याज आए उसको अपने कहाँ ले जाएंगे, तो लाभ हानि वितरण खाते में। लाभ हानि वितरण खाते में पूंजी पर ब्याज जस का 2,500 और जस का 2,000, कुल मिला के 4,500 बार रकम लिखेंगे। इस तरह से अपने आहरण देखेंगे। आहरण की उधार बाकी होती है, आहरण जो है 8,000 और 4,000। अब अपने 8,000 और 4,000 कहाँ लाएंगे, तो साझेदारों के पूंजी खाते में उधार में 31/3/17 आहरण 8,000 और 4,000। अब अपने आहरण पर कितना ब्याज गिनना बोला है, आहरण पर 10%। आहरण पर 10% गिनो तो कितना आएगा, 8,000 का 10%। 8,000 का 10% गिनो तो कितना आएगा, 800। पर लेकिन अपने 6 मास का गिनना है, तो 800 को 2 से भाग दे दो तो 400 आएगा। अभी इस तरह से जस का आहरण 4,000 है, उसका 10% करो तो 400 आएगा। अब अपने 400 का आधा कर दो, 6 मास का है 200, तो यश का 400 आया, जस का 200 आया। अब ये आहरण पर ब्याज कहाँ ले जाएंगे, तो आहरण पर ब्याज अपने ले जाएंगे लाभ हानि वितरण खाते में। तो पहले एक लाइन छोड़ देने की, फिर लिखने का आहरण पर ब्याज यश और जस 4,000 2,000 कुल 6,000 सॉरी 600। यश का 400 और जस का 200, तो कितना आ जाएगा 600। अब अपने दूसरा समायोजन देखेंगे कि अंतिम स्टॉक 15,000 का है जिसकी बाजार कीमत 12,000 है। तो अब अपने पता है कि अंतिम स्टॉक की कीमत में जो कीमत कम हो उस कीमत को लिखी जाती है। तो अपने अंतिम स्टॉक पहले तो कहाँ लिखेंगे, बाजार कीमत, वही कीमत है बाजार की, बाजार कीमत कम है इसलिए अपने बाजार कीमत लिखेंगे। व्यापार खाते के जमा पक्ष में अंतिम स्टॉक 12,000 और पक्की तलपट में अंतिम स्टॉक लिखो, अंतिम स्टॉक 12,000, अंतिम स्टॉक 12,000। अब आगे का समायोजन देखेंगे। ₹500 स्टेशनरी खर्च के चुकाना बाकी है। तो अभी स्टेशनरी खर्च के चुकाना बाकी है, तो अपने सकल तलपट में देखते हैं स्टेशनरी स्टॉक का स्टेशनरी खर्च डूबत ऋण के नीचे लिखा हुआ है स्टेशनरी खर्च। अब इस स्टेशनरी खर्च को अपने कहाँ ले जाएंगे, तो स्टेशनरी खर्च को अपने ले जाते हैं लाभ हानि खाते। लाभ हानि खाते में लिखो स्टेशनरी खर्च 800। अब इसमें क्या बोला है कि 500 स्टेशनरी खर्च चुकाना बाकी, तो अपने चुकाना बाकी हो तो अदद भी बोलते हैं, या तो चुकाना बाकी 500
तो स्टेशनरी खर्च 800 के अंदर 500 प्लस करूँ तो कितना आएगा 1300। अब उसका बाकी दूसरी असर कहाँ जाएगी, तो दूसरी असर पक्की तलपट में पूंजी दायित्व में स्टेशनरी अदर स्टेशनरी खर्च એટલે ચૂકવવાના બાકી સ્ટેશનરી ખર્ચ 500, अदर स्टेशनरी खर्च 500। अब आगे देखेंगे मजदूरी के रुपया 400 पेशगी चुकाया है। अब मजदूरी देखोगे खरीदी के नीचे तुमको दी हुई है मजदूरी खरीदी के नीचे दी हुई है 2000। अब अपने अकेली मजदूरी लिखी हो तो क्या ले जाने की, अकेली मजदूरी लिखी हो तो व्यापार खाते में ले जाने की। मजदूरी 2000 उसमें से पेशगी चुकाया ने अग्रिम चुकाया है 400, तो 400 माइनस करो तो कितना आएगा 1600। अब दूसरी एंट्री उसकी पेशगी चुकाई मजदूरी पक्की तलपट में संपत्ति लेना पक्ष में पेशगी चुकाई मजदूरी 400 रुपया, पेशगी चुकाई मजदूरी 400 रुपया। अब आगे का देखेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 200 भाड़ा पेशगी प्राप्ति, जबकि रुपया 40 बट्टा मिलना बाकी है। तो अपने पहले भाड़ा का देखेंगे, भाड़ा कितना दिया हुआ है तुम लोगों को। भाड़ा अपने यहाँ पे भाड़ा का उल्लेख नहीं किया है, प्राप्त भाड़ा है यहाँ पे पेशगी प्राप्त है। तो प्राप्त भाड़ा दिया हुआ है तुमको जमा बाकी में। देखो प्राप्त भाड़ा माल वापसी के नीचे लिखा हुआ है प्राप्त भाड़ा कितना है 600। तो अपने लाभ हानि खाते के जमा में लिखेंगे प्राप्त भाड़ा 600 और पेशगी प्राप्ति यानी अग्रिम चुकाया है तो उसको माइनस करो 200 तो कितना आएगा 400। प्राप्त भाड़ा इसलिए अपने लाभ हानि खाते के जमा में लिखेंगे 600 माइनस करेंगे पेशगी प्राप्त 200 तो कुल आएगा 400। अब उसकी दूसरी एंट्री पक्की तलपट में पेशगी प्राप्त भाड़ा पूंजी दायित्व में लिखेंगे, पेशगी प्राप्त भाड़ा पूंजी दायित्व में लिखेंगे 200 बराबर। अब दिया है उसके साथ में दूसरा दिया है 40 बट्टा मिलना बाकी है। अब बट्टा मिलना बाकी है तो दिया बट्टा कितना लिखा है, पहले तो प्राप्त बट्टा भी है यहाँ पे मिलना बाकी है, प्राप्त बट्टा भी दिया है, दिया बट्टा अलग, प्राप्त बट्टा नीचे भाड़ा के नीचे लिखा हुआ है 400। प्राप्त भाड़ा के नीचे अपने लिखा है 400। तो प्राप्त बट्टा भी कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि खाते के जमा में। प्राप्त बट्टा इसलिए प्राप्त बट्टा में से 400। अब मिलना बाकी है रुपया 40, तो मिलना बाकी है 40 तो उसको अपने प्लस करें तो कितना आएगा 440। अभी ये जो प्राप्त बट्टा है उसको लिखो तुम, प्राप्त बट्टा को लिखो पक्की तलपट में अप्राप्त बट्टा 40, मिलना जो बाकी है इसको 40 लिखा। अब अपने समायोजन नंबर 6 ग्राहकों में से रुपया 1000 डूबत ऋण अपलिखित करो और 5% डूबत ऋण अनामत और 2% देनदार बट्टा अनामत रखो। पहले अपने क्या लिखेंगे, ग्राहकों में से 1000 डूबत ऋण अपलिखित करो। अब तुम लोग देखो ग्राहक लिखा है तुम लोगों को उधार बाकी स्टॉक प्रारंभिक स्टॉक के नीचे ग्राहक लिखा है 29,000, ग्राहक लिखा है 29,000। अब यहाँ पे आर्थिक चिट्ठे के अंदर ग्राहक यानी देनदार का दूसरा नाम ही ग्राहक। अब ये जाएगा पक्की तलपट में ग्राहक 30,000। अब उसमें से अपने समायोजन का डूबत ऋण कितना 1000 माइनस करेंगे, समायोजन का 1000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 28,000। अब अपने को बोला है कि 5% डूबत ऋण अनामत करो तो 28,000 गुणा 5/100
तो कितना आएगा 1400। 1400 डूबत ऋण अनामत समायोजन का 28,000 में से 1400 माइनस करेंगे तो 26,600 आएगा। अब यहाँ पे देनदार बट्टा भी दिया है तो देनदार बट्टा भी उसके साथ में ही गणना करेंगे। अपने पास में 26,600 आया, उसका 2% करो। 26,600 गुणा 2/100 तो अपने को मिलेगा 532। वो माइनस कर दो तो 26,600 में से 532 जाएगा तो 26,068 आएगा। अब अपने डूबत ऋण अनामत की एंट्री लाभ हानि खाते में करते हैं। अब लाभ हानि खाते के अंदर अपने पहले डूबत ऋण सकल तलपट की दी है 400। डूबत ऋण सकल तलपट की दी है 400 जो माल वापसी के नीचे लिखा हुआ है। डूबत ऋण 400 तो अपने डूबत ऋण लिखा सकल तलपट 400। डूबत ऋण अपने समायोजन के लिखेंगे जो 1,000 आई है वो डूबत ऋण समायोजन के लिखेंगे, प्लस लिखेंगे डूबत ऋण अनामत समायोजन का 1,400। उस तीनों की जोड़ करेंगे 400, 1,000 और 1,400 तो कुल 2,800, 2,800 आएगा। उसमें से अपने डूबत ऋण अनामत सकल तलपट की 2,000 माइनस करेंगे जो तुम लोग को डूबत ऋण अनामत की जमा बाकी लिखी हुई है प्राप्त बट्टा के नीचे। तो अपने कितने बाकी आई 800 रुपया अपने बाहर लिखेंगे। अब यहाँ पर जो देनदार बट्टा अनामत किया जो अपने 500 ने 32 की ना, तो अपने पास में दिया बट्टा दिया हुआ है। दिया बट्टा तुम लोग को रोकड़ से इसके नीचे 1,400 लिखा हुआ है तो दिया बट्टा अपने 1,400 उधार में लाभ हानि के उधार में दिया बट्टा 1,400 लिखेंगे। उसमें प्लस करेंगे देनदार बट्टा अनामत समायोजन का जो 500 ने 32 मिला वो लिखेंगे तो कुल मिलेगा 1,932। अब उसके बाद का जो समायोजन है तुम्हारे पास में कि मोटर कार पर 10% घिसाई गिनो। अब अपने मोटर कार देखो, मोटर कार तुम लोग को लिखी हुई है ऑफिस खर्च के नीचे मोटर कार लिखी हुई है तो कितनी लिखी है 52,000। तो पक्की तलपट में मोटर कार 52,000। अब अपने कितने प्रतिशत घिसाई गिनने की है 10%। तो 52,000 गुणा 10/100 करो तो कितना आएगा 5,200 आएगा। जो अपने मोटर कार 52,000 उसमें से 5,200 माइनस करेंगे तो 46,800 मिलेगा। अब अपने जो मोटर कार की घिसाई गिनी 5,200 तो उसको अपने ले जाएंगे लाभ हानि खाते में। लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में मोटर कार जो लिखा है मोटर कार डूबत ऋण अनामत के नीचे अपने मोटर कार लिखी हुई है 5,200 तो घिसाई करके मोटर कार लिख दो 5,200। अभी आगे का 8वां समायोजन है उसमें लिखा है ₹2,000 का माल आग से जल गया है जिसका बीमा कंपनी ने 80% के दावे के रूप में स्वीकृत किया है। तो अपना माल 2,000 का माल जल गया है। अपने 2,000 का माल जल गया है तो अपने 2,000 का माल की एंट्री करने से पहले अपने क्या करना पड़ेगा जो व्यापार खाते के अंदर खरीदी लिखनी पड़ेगी। पहले खरीदी लिखेंगे तो 1,30,800 खरीदी अपने को दी हुई है। ग्राहक के नीचे खरीदी लिखिए 1,30,800। उसमें से अपने खरीद वापसी भी दी हुई है, तुमको खरीद वापसी दी है माल वापसी जमा। तो खरीदी में माल वापसी जमा की खरीद माल वापसी की जमा बाकी होती है तो अपने खरीद माल वापसी माइनस करेंगे 2,800 तो आएगा 1,28,000। अब उसमें से अपने आरण से गया माल भी है। अपने यहाँ पे जो माल गया है आरण से गया माल तुम लोगों को यहाँ पे सकल तलपट में जमा बाकी में आरण से गया माल 740 है तो वो पहले अपने माइनस करेंगे। आरण से गया माल 740
उसके बाद में बाकी बची तुम लोगों को 1,27,260। अब उसमें से तुम आग से जल गया माल, कितना माल जला था 2,000 का, तो अपने माइनस करेंगे आग से जल गया माल 2,000, तो मिलेगा 1,25,260। अब अभी इसमें क्या है कि 2,000 का माल जल गया था, बीमा कंपनी ने 80% रकम चुकाई है, तो तुम लोगों को 2,000 का 2,000 गुणा 80 और भागा 100 करो, तो बीमा कंपनी ने कितनी रकम चुकाई 1,600। जो बीमा कंपनी ने रकम चुकाई उसको अपने पक्की तलपट में बीमा कंपनी खाता दावा की रकम मंजूर की 1,600, दावा की रकम मंजूर की 1,600 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 20% रकम नहीं मिली, यानी कि अपने 2,000 का माल जल गया था, उसमें से बीमा कंपनी अपने को 1,600 ही चुकाती है, तो कितना नुकसान हुआ, तो अपने 2,000 में से माइनस 1,600 करो, 2,000 में से माइनस 1,600 करो, तो अपने क्या हुआ 400 रुपया जो नुकसान हुआ, तो उसकी तीसरे एंट्री लाभ हानि खाते के उधार में आग से जल गए माल का नुकसान, आग से जल गया माल का नुकसान 400 रुपया लिखेंगे, इसलिए इसकी 3 एंट्री। वापिस समझाती हूँ, एक तो खरीद में से खरीद माल वापसी माइनस करो, और यदि तुम लोगों को आराम से गया माल बाद में लेना तो भी ले सकते हो, आग से जल गया माल पहले लिख सकते हो, उसमें से फिर आराम से गया माल ले सकते, पर अपने इस तरह से करने पर फिर जो नुकसान हुआ, जितना बीमा कंपनी रकम चुकाती है, जो रकम चुकाएगी उसको पक्की तलपट में संपत्ति लेमा में बीमा कंपनी ने दावा की रकम मंजूर की जो 1,600 लिखी, और ये जो माल जल गया और जो बीमा कंपनी रकम चुकाई उसके बीच का डिफरेंस अपने ज्ञात किया, तो कितना आया 400 रुपया, जो लाभ हानि खाते में आग से जल गए माल का नुकसान 400 लिखेंगे। और आगे अब जो 9वां पॉइंट है, जिसको उसका कमीशन घटाने के बाद बढ़ते लाभ पर 10% कमीशन दिए थे, उसकी एंट्री अपने बाद में करेंगे। पहले अपने जो अपने एंट्री या समायोजन की कर दिया, अब जो उधार और जमा बाकी है उसमें पहले अपने जमा की ओर का देखो या उधार की ओर का। चलो पहले अपने उधार की ओर का देखते हैं, पहले उधार की ओर का अपने एंट्री करते हैं। पहला अपने आरंभ की एंट्री अपनी हो गई। अब स्टॉक लिखा है 1,416 का, यानी क्या होगा प्रारंभिक स्टॉक, जो कहाँ लिखेंगे 24,000, तो व्यापार खाते के उधार पक्ष में, व्यापार खाते के उधार पक्ष में प्रारंभिक स्टॉक 24,000। दूसरा है ग्राहक की एंट्री हो गई, खरीदी की हो गई, मजदूरी की हो गई। अब लेनी हुंडी, अब अपने को लेनी हुंडी लिखने की है पक्की तलपट में संपत्ति लेना में लेनी हुंडी 6,000, लेनी हुंडी 6,000, पक्की तलपट में संपत्ति लेना में लेनी हुंडी, जहाँ देनदार होता है वह लेनी, लेनदार होता है देनी। अभी आगे 6% के विनियोग 1,416 10,000, अपने विनियोग कहाँ लिखेंगे, तो पक्की तलपट में संपत्ति लेना पक्ष में विनियोग लिखेंगे। विनियोग कितना है तुम्हारे पास में, विनियोग है 10,000, विनियोग 10,000, विनियोग 10,000। अब उसके ऊपर विनियोग का ब्याज चुकाना पड़ता है 6%, तो तुम लोग 10,000 का 6%, तो कितना हुआ है 600 आया है विनियोग का ब्याज। पर लेकिन विनियोग 1,416, विनियोग 1,416 का है, तो 10,000 का है 6%, तो 600 आता है। और मिलना, विनियोग का मिलना बाकी ब्याज, अपने पहले विनियोग का ब्याज मिला हुआ है। अपने को जो जमा बाकी में देखो, विनियोग का ब्याज 300 अपने चुका दिया है, यहाँ डिफरेंस पहले कुल 600 अपने ज्ञात किया,
अब उसमें से अपने विनियोग का ब्याज 300 चुका दिया है, तो अपने 300 की एंट्री यहाँ पे करने की, विनियोग पर मिलना बाकी ब्याज 300। अब अपने जो उसकी दूसरी एंट्री लाभ हानि खाते के जमा में अपने 300 चुका, तब 300 ही चुकाना बाकी है, तो विनियोग का ब्याज 300 जो सकल तलपट का था वो लिया और मिलना बाकी 300, ऐसे मिला के कुल अपने 600 रुपया विनियोग का ब्याज चुकाना है। अब आगे वेतन 12,000 लिख दो लाभ हानि खाते के उधार में, लाभ हानि खाते के उधार में 12,000। अब आगे की एंट्री रोकड़ शेष 3,500, पक्की तलपट में रोकड़ से संपत्ति लेना पक्ष में 3,500 लिख दो। आगे है दिया बट्टा हो गया माल वापसी, ये उधार बाकी है तो माल वापसी, उधार बाकी है तो किसकी आएगी, बिक्री माल वापसी। अब अपने पहले बिक्री देखनी पड़ेगी। यहाँ पे जमा बाकी में बिक्री लिखी हुई है 2,04,000, वो अपने कहाँ लिखेंगे, व्यापार खाते के जमा पक्ष में बिक्री लिखेंगे 2,04,000। 2,04,000 उसमें से बिक्री वापसी 2,400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2,01,600। अब अपने माल वापसी हो गई, डुबत में होगा स्टेशनरी का ऑफिस खर्च बाकी था 2,300, तो ऑफिस खर्च लाभ हानि खाते में अपने लिख देंगे ऑफिस खर्च लाभ हानि खाते के उधार में, ऑफिस खर्च 2,300। मोटर कार हो गई, मकान बाकी है, मकान का बाकी है, मकान लिखो, मकान 60,200। तो अब देखो मकान पक्की तलपट है, मकान लिख दो 60,200, संपत्ति लेना पक्ष में मकान संपत्ति है, संपत्ति लेना पक्ष में मकान 60,200 लिख दो। अब उसके बाद में पेशगी चुकाया ऑफिस खर्च, अपने पेशगी चुकाया ऑफिस खर्च ही पक्की तलपट में, संपत्ति लेना पक्ष में पेशगी चुकाया ऑफिस खर्च 1,200। अपने देखेंगे अब जमा बाकी में, जमा बाकी के अंदर अपने पूंजी की बाकी लिख दी, व्यापारी हो गया, बिक्री और देनी हुंडी है तुम्हारे पास में 8,000, तो अपने देनी हुंडी कहाँ लिखेंगे, पक्की तलपट में पूंजी दायित्व में देनी हुंडी 8,000 लिखेंगे। अब उसके बाद की है विनियोग का ब्याज की एंट्री होगा बैंक ओवरड्राफ्ट 24,260, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी पक्की तलपट में पूंजी दायित्व में बैंक ओवरड्राफ्ट 24,260 लिखेंगे। उसके बाद की एंट्री माल वापसी की हो गई, प्राप्त भाड़ा हो गया, प्राप्त बट्टा हो गया, दुबत ऋण अनामत भी हो गई, आरण से गया माल भी अपने एंट्री कर दी, व्यापार खाते में कर दी, आरण से गया माल 740, बाकी बचा है अदत्त मजदूरी 500। अब अदत्त मजदूरी 500, तो अदत्त मजदूरी तुम लिख दो, अपने को अदत्त मजदूरी दी हुई है, अदत्त मजदूरी दी है पक्की तलपट में पूंजी दायित्व में अदत्त मजदूरी 500 लिखी, यानी अपने समायोजन और सकल तलपट पर से एंट्री कर दी है। अब अपने एक एक खाता क्लोज करेंगे, फिर कमीशन की जो एंट्री है मैं बाद में उसको लाभानी वितरण खाते में उसकी असर होती है। अपने पहले व्यापार खाता बंद करेंगे, व्यापार खाता क्लोज करेंगे। अब व्यापार खाते की जमा बाकी देखो, अपने लिखिए 2,01,600 प्लस 12,000, तो कितनी आती है 2,13,600। अब अपने क्या करेंगे, उसमें से जितनी एंट्री उसका प्लस कर दो, 24,000 प्लस 1,25,260, उसके बाद में 1,600, तो कुल तुम्हारे पास में आया 1,50,000
860 अपने 2,13,600 में से ये माइनस करोगे तो तुम्हारे पास में 62,740 आएगा। ये जो 62,740 आया, 62,740 जो आए लाभ हानि खाता सकल तलपट, यानी कि लाभ हानि खाते अपने ले गए, व्यापार खाते का लाभ, लाभ हानि खाते ले गए सकल लाभ। तो अब सकल लाभ है तो लाभ हानि खाते के जमा में लिख दो, व्यापार खाते से लाए सकल लाभ 62,740। अब अपने उसकी जमा बाकी अधिक दिख रही है तो जमा बाकी का टोटल करेंगे। 62,740 प्लस 600 प्लस 400 प्लस 440 तो कितना आया? 64,180 अपने पास में आया। अब अपने उधार की टोटल जितनी एंट्री उसकी करेंगे। 12,000, 1,300, 2,300, 1,932, 800, 5,200 और 400 तो कुल कितना मिला? 23,932। अब अपने 64,180 में से 23,932 माइनस करो तो आएगा, तो तुम्हारा आता है, फिर से करते, 12,000 प्लस 1,300, 223, 1,932, 800, 5,200 और 400। 64,180 में से इतना माइनस किया तो 40,248 आएगा। ये अपने लिखा है लाभ हानि वितरण खाते में शुद्ध लाभ ले जाएंगे। तो लाभ हानि खाते का जो लाभ है अपने कहाँ ले जाएंगे? लाभ हानि वितरण खाते में। तो अपने लाभ हानि वितरण खाता देखते हैं कि लाभ हानि वितरण खाते के अंदर जमा में लिखेंगे लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ लाए 40,248, 40,248। अब इसका टोटल करो, 40,248 प्लस 600 तो अपने 40,848 आया। अब यहाँ पर 40,848 आए, उसमें से तुम लोगों को माइनस करना है खाली 4,500। अब अपने माइनस करो, 40,848 माइनस 4,500 तो अपने पास में कितना आता है? 36,348। अब अपने 36,348 आया तो उसमें अपने जो समायोजन नंबर 9 है उसमें अपने को लिखा है जिसको उसका कमीशन घटाने के बाद बढ़ते लाभ का 10% कमीशन देना है। तो अपने 10% कमीशन देना है तो मैं पहले बताती हूँ। अपने जो आया था 40,848 माइनस 4,500 तो अपने पास में 36,348 आया। गुणा 10 करो और भागा 110 करो तो तुम्हारे पास में आ जाएगा 3,304.36। એટલે अपने राउंड फिगर में रकम लिखेंगे तो 3,304। ये क्या मिला? जस का कमीशन। तो अपने जस का कमीशन 3,304 लिखा। अब अपने लाभ ढूंढेंगे। लाभ ढूंढेंगे उसमें तुम लोगों को मिलेगा 33,044। जो 40,848 है उसमें से 4,500 और 3,304 माइनस कर दो तो 33,044 आएगा। अब अपने यहाँ पर सवाल के अंदर लाभ का वितरण किस तरह से करना वो दिया हुआ नहीं है तो उसको समान भाग में बांट दो। 33,044 को भागा 2 कर दो, 2 पार्ट में, એટલે अपने 2 से भाग देंगे
तो 16,522 आएगा। 16,522, ये जो 16,522 आया वो अपने कहाँ ले जाएंगे? पूंजी खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में ले जाएंगे। जो साझेदार के पूंजी खाते में एक तो कमीशन लिखना था, जस का कमीशन अपने 3,340 दिया। अब उसके बाद में लाभ हानि वितरण खाते से वितरण पात्र लाभ जो लाए 16,522 दोनों पाठन में यश और जस में अपने लिख दिया। अब अपने टोटल करेंगे। अब टोटल पहले जस का करेंगे तो 50,000, 2,500, 16,522 तो 69,022 आएगा। 69,022 आएगा, बराबर 69,022 आया। अब अपने उसमें से क्या करें? माइनस कर दो सीधा 8,400, तो 60,622 पूंजी शेष आगे ले जाएंगे। इस तरह से जस में देखो 40,000, 2,000, 3,304 और 16,522, 61,826। अब अपने 61,826 जमा का टोटल आया, उसमें से अपने सीधा ही माइनस 4,200 कर दो। 4,200 तो कितना आएगा? 57,626। ये जो पूंजी आई, जो शेष आगे ले गए, तो अब अपने साझेदारों के पूंजी खाते की जो पूंजी आई है उसको पक्की तलपट के अंदर पूंजी खाता जमा में दायित्व पक्ष में पूंजी दायित्व में यश का 60,622 और जस का 57,626, यानी कुल कितना होगा? 1,18,248। अब हम पूंजी दायित्व का ही टोटल करते हैं। अपने पास में 1,18,248 आया है, प्लस 24,260, फिर 8,000, फिर 16,400, फिर 500, फिर 500 करो, फिर 200 करो, तो कितना आएगा? 1,68,108। अपने पूंजी दायित्व का टोटल मिल गया। अब संपत्ति व्यय का टोटल करो, जो समान आ जाए तो सवाल पूर्ण हो गया, गलती नहीं। अब 60,200 प्लस 46,800, 10,000, 12,000, 26,068, 3,500, 40, 6,000, 1,200, 400, 300 અને 1,600, कुल 1,68,108 मिल गया। वो सवाल हो गया, क्योंकि अपने जो 11वीं में करते थे उसके बदले में 12वीं के अंदर पहले ही पता है कि साझेदार का पूंजी खाता की बाकी सीधी लिख देने की, इसलिए आरण की के पूंजी के आगे लाए वो सब लिखना नहीं है। तो अपने सवाल उदाहरण नंबर 3 समझे हैं और स्वाध्याय का सवाल नंबर 12 हो गया है। तो स्वाध्याय का सवाल नंबर तुम लोगों को पहले आगे के नेक्स्ट वीडियो में लिखा दिया था, 8वां और 9वां। आज के वीडियो के अंदर का जो तुम 10वां सवाल लॉ और कुश वाला 79 पेज पर है, उसको तुम हल करोगे, होमवर्क में सवाल करोगे और फॉर्मेट याद करोगे।